नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल का सेमेस्टर 5 का पाठ नंबर 3 नरेश मेहता की कविता मंत्रगंध और भाषा से ली गई है। ये पंक्तियां प्रस्तुत पंक्तियां हमारी समकालीन हिंदी कविता से ली गई है। इसके कवि नरेश मेहता है। इसमें उन्होंने कहा है कि भाषा जो मंत्रों की गंध होती है केवल धर्म ग्रंथों में ही नहीं होती बल्कि भाषा में भी होती है। इस पद्य में साहित्यिक गीतों और हिमालय के पर्वतों की प्रकृति के संबंध का वर्णन किया है। तो कवि कहता है कि गायत्री छंदों में यहाँ से है, ये प्रताप स्तोत्र पाठ ही तो करते हैं, यह कैसी वैश्वनरी गंध है। तो इनमें कह रहा है कवि, प्रपात होते हैं, हमारा क्या होता है, प्रपात माने झरना, स्तोत्र पाठ होता है स्तुति पाठ करना, वेद मंत्रों की स्तुति पाठ करना। ये प्रपात है जो हमारे झरने हैं, प्राकृतिक हैं। तो इनमें क्या है, ये ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे स्तुति पाठ कर रहे हो। और यह कैसी वैश्वनरी गंध है। वैश्वनरी गंध क्या होती है, अग्नि की जो गंध होती है। वैश्वनरी गंध माने अग्नि की जो सुगंध होती है। तो वह क्या है, अग्नि की जो गंध है वह धीरे से धूप रूपी कदम रखती हुई पेड़ पौधों पर उतर रही है। यानी जो वैश्वनरी सुगंध है वह गायत्री मंत्रों जैसी धूप के पग माने कदम धरती पर और वनस्पतियों पर उतर रही है। यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि जो गंध होती है अग्नि की, जो सुगंधी होती है, वह धूप के बराबर है। जो धूप जिस प्रकार सूर्य भी आग का गोला है, उसकी भी धूप आती है, उसी प्रकार अग्नि की गंध ऐसी प्रतीत होती है जैसे धूप के रूप में हमारे धरती और वनस्पतियों पर उतर रही है। और आगे कह रहा है कवि, सावित्रियों के इस अण्य रास का वर्णन किसी सतपथ में नहीं होता। जो हमारा सतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, जैसे वेद है, उपनिषद है और पुराण है, 18 पुराण है, उसी प्रकार एक ब्राह्मण भी है, उसमें 7 भाग होते हैं। तो सतपथ नाम का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो जो सावित्रियां होती हैं, सावित्रिया का अर्थ है यहाँ पर जो उसका स्तुति पाठ करते हैं, उसकी जो गंध होती है वह चारों ओर सुनाई देती है। तो अण्य रास क्या है, वन्य क्रीड़ा। जो सावित्रियों के इस प्रकार सावित्रियों की वन्य क्रीड़ा का जो वर्णन इस प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है वह किसी सतपथ ब्राह्मण में भी उपलब्ध नहीं होता। उसका उपलब्ध जो सतपथ ब्राह्मण में भी नहीं है, जो वन्य क्रीड़ा में होता है। इसलिए मैं एक भाषा का अनुभव करता हूँ। कवि यहाँ क्या कहता है, मैं भाषा का अनुभव कर रहा हूँ। यह वह भाषा है जो ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होती, बल्कि यह वह भाषा है जिसे मैंने स्वयं कहा ग्रंथों में नहीं है, जिसे प्राय मैंने एकांत और कोलाहल क्या है, हल्का शोरगुल, प्रकृति का शोरगुल, जो प्रकृति के शोरगुल में सुना है, श्रवण किया है। यानी प्रकृति वन प्रदेश में एकांत ध्यान में जो सन्नाटा है, जो प्राकृतिक ध्वनि है, उसको कवि ने सुना है, उसका वर्णन किया जा रहा है यहाँ। तो इसका पद्यांश क्या है, मुख छंद में ये पद्यांश लिखा गया है। प्रसाद गुण है और मानवीय प्रकृति का मानवीकरण अलंकार किया गया है। कौन सा अलंकार होगा इसमें, मानवीकरण अलंकार होगा। भाषा सहज सरल है और प्राकृतिक वातावरण का अत्यंत सरल भाषा में संवेदनशील वर्णन किया गया है। और शब्द चयन और भावानुकूल है। तत्सम तद्भव शब्दावली का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण में एक भाषा को सुनने का प्रयास करता है, वह स्वीकार करता है कि हमारी सभी भाषाओं से दूर वनस्पति की भाषा प्रत्यक्ष रूप से सुनी जा सकती है।
तो इन पंक्तियों में कहता है कि रात दिन के शुक्ल पक्ष के सौरों में ये सूर्याएं यजुर्वेद हो जाती है। जो हमारा यजुर्वेद है उसमें दिन और रात, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का वर्णन है। तो जो हमारे दिन रात होते हैं सूर्य के कारण, उसका रात दिन के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की आवाजों में सूर्य की किरणें यजुर्वेद के समान पवित्र होती है, यजुर्वेद के समान पवित्र होती है। प्रत्येक क्षण एक मंत्र वनस्पति में परिणत होती है। परिणत माने परिवर्तित होती है, यानी प्रकृति में हर क्षण एक मंत्र के रूप में वनस्पति में परिवर्तित होती है। वनस्पतियों में परिणत माने परिवर्तित होती है। और जिसकी गंध फूल मात्र में होती है, और फूल मात्र में उसकी सुगंध होती है जो हमारे चारों ओर फैली हुई है, उसका हम अनुभव करते हैं। तो आगे कहता है कवि, नाम वे सीमा का होता है, असीम का नहीं होता। तो यहाँ कवि कहता है हम उसे नाम देने का प्रयास करें जो वह सीमित होगा। यदि हम किसी को नाम देंगे तो वह सीमित हो जाएगा, उसका आकार क्या हो जाएगा, सीमित आकार हो जाएगा। क्योंकि जिसकी सीमा नहीं है, जो ये प्राकृतिक वनस्पति है, इसकी ये तो पूरा संसार में फैली हुई है, असीम है, ये तो सीमा रहित है। सीमा रहित वस्तु का कोई नाम नहीं होता, क्योंकि सीमा असीम का कोई नाम नहीं हो सकता। आगे कह रहे हैं, तब भला उस गंध को क्या नाम दोगे जो फूल मात्र में होती है। प्राकृतिक वनस्पति से उत्पन्न होने वाली सुगंध को क्या नाम दोगे, उस सुगंध को क्या नाम दिया जाए, उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। जो फूलों में होती है वही सुगंध जो फूलों में होती है और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में होती है, संसार की सभी भाषाओं से दूर है। वह क्या है, वह हमारी सारी भाषाओं से परे है। परे माने वह एक साक्षात है, वो भगवान एक चिति आत्मा है, चेतना है, जो हमारी प्रकृति में चेतना भर रही है। वह साक्षात परमेश्वर है। संसार की जो सभी भाषाओं क्या है, हमारी सभी भाषाओं से दूर वह सुगंध प्रत्यक्ष अनुभव की जा सकती है। वह परमात्मा रूपी चैतन्य है। वह केवल अकेले के मंत्र की सुगंध है। वह केवल क्या है, जो केवल एकांत की मंत्र गंध होता है, और वह केवल अवतरित होता है। जो हम एकांत में बैठ के उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो वह केवल अकेलेपन के मंत्र की सुगंध होती है। वह अकेलेपन की मंत्र होती है, वह केवल अवतरित होती है, यानी कि एकदम से प्रकट होती है। वह देखी नहीं जा सकती, उसको अनुभव किया जा सकता है। जो प्राकृतिक वातावरण में परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है, उस मंत्र गंध भाषा का अनुभव ही किया जा सकता है, देखी नहीं जा सकती। इसीलिए कवि कहता है, यहाँ मैं किसका लिए प्रयोग है, कवि के लिए। मैं एक भाषा का अनुभव करता हूँ जो ग्रंथों में नहीं है, जो धार्मिक ग्रंथों में नहीं है। इसलिए कवि कहता है कि मैं एक भाषा, यानी ऐसी भाषा का अनुभव करता है जो ग्रंथों में नहीं, जो धार्मिक ग्रंथों में नहीं है। वह सिर्फ वन्य प्रदेश में है, वनस्पति में है, शांत एकांत में अनुभव की जा सकती है। इसका ये पहली कविता खत्म होगी। एक और कविता है, अरण्य से वापसी, और इसका विशेष क्या है, यहाँ कवि प्राकृतिक पर्यावरण की भी एक भाषा होती है। वही व्यक्ति समझ सकता है, प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। जो व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ेगा वही उसके समझ सकता है। और संपूर्ण में यहाँ कवि कौन सा अलंकार है, मानवीकरण है, प्रसन्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रसन्न करता है, भाषा सहज सरल व्यवहारिक है, खड़ी बोली है, शब्द कैसे हैं, तत्सम तद्भाव शब्दावली है, और माधुर्य और प्रसाद गुण का वर्णन किया गया है, और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। यह पहली कविता पूर्ण हो गई है। इसके 4 ही पद्यांश थे, मंत्र गंध और भाषा। इसमें कवि यही कहना चाहता है कि भाषा
जो हमारे चारों ओर पर्यावरण में एक भाषा का अनुभव करता है, एक शांति का अनुभव करता है, एक सन्नाटे का अनुभव करता है। जो कोलाहल है उसमें क्या है, एक शांति है, वह एक मंत्र है, सुगंध है। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।